तो क्या आप भी उनमें से हैं जो कोई हैवी वर्क किए बगैर ही जल्दी जल्दी थक जाते हैं? या आपने कभी नोटिस किया है कि बगैर काम किए आपको इतनी थकान होती है कि आपको सोने का मन करता है, आपको रेस्ट करने का मन करता है और आप कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि आप लेज़ीनेस के शिकार हो गए हैं? तो फिक्र मत करिए, आपको लेज़ीनेस नहीं हुई है। ये लेज़ीनेस नहीं बल्कि मेंटल लोड है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि है मेंटल लोड। तो क्या है ये मेंटल लोड, चलिए समझते हैं। मेंटल लोड वो इनविजिबल प्रेशर होता है जिसका बोझ आपका दिमाग बिना जाने हर वक्त उठाता है। ये एक ऐसा इनविजिबल प्रेशर है, एक ऐसा मानसिक दबाव है जिसके होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे थिंकिंग, प्लानिंग, वरिंग, रिमेंबरिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। यानी कि अगर आप कोई ऐसे थिंकिंग कर रहे हैं जिससे कि आप काफ़ी प्रेशराइज्ड हैं, या फिर अगर आपको कहीं जाने की प्लानिंग्स बनानी हो, या आप परेशान हैं कि आगे क्या होने वाला है, या कुछ आपको ऐसी चीज़ जो याद रखनी है आने वाले कल के लिए, या फिर अभी के लिए, या 2-3 दिन बाद होने वाले कोई ऐसे इवेंट्स जिसके प्लानिंग्स आपको बनाने हैं, या फिर कोई ऐसा डिसीजन जो आपको अकेले लेना है और आप इस वजह से परेशान हैं कि जो आप डिसीजन लेंगे वो सही होगा कि गलत होगा। इसी तरह न जाने कितने दबाव हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। भले ही आपका शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग बैकग्राउंड में लगातार काम कर रहा होता है। इसी तरह के दबाव को हम मेंटल लोड यानी कि मानसिक दबाव कहते हैं। हमारा ब्रेन टायर्ड क्यों होता है? क्यों हमारा ब्रेन बेवजह थक जाता है? थक जाने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि कांस्टेंट व्हाट इफ थिंकिंग होती है। यानी कि आपका दिमाग हर वक्त नेगेटिव सिनेरियोज बनाते रहता है, जैसे व्हाट इफ़ इट हैपेंस, कि ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या होगा, या क्या होगा अगर आप कुछ भूल जाएंगे, या क्या होगा कि आज आपने सेविंग नहीं की तो फ्यूचर में इसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, और न जाने कितनी तरह की बात लेकर आप बहुत परेशान होते हैं। इन्हीं नेगेटिव सिनेरियोज़ के चलते आपका मेंटल एनर्जी आपके फ़ोन के किसी ऐप की तरह दिन भर चलते रहता है, और ये ऐप्स जिस तरह फ़ोन की बैटरी को ड्रेन करते हैं, वैसे ही आपकी ये मेंटल एनर्जी इन्हीं नेगेटिव सिनेरियोज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है और बिना वजह की थकान हो जाती है। अगला रीज़न है डिसीजन ओवरलोड। यानी कि आप हज़ारों माइक्रो डिसीजंस हर रोज़ बनाते हैं, जैसे आज क्या खाना है, आज क्या बनेगा, आज क्या जवाब देना है, या आज हमें कहाँ जाना है। ही जैसे हज़ारों डिसीजंस लेते लेते आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही थक जाता है। अगला है इमोशनल प्रोसेसिंग। भले ही आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग इमोशंस प्रोसेस करते रहता है। यानी मन ही मन आप स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं, आप मन ही मन डरते भी हैं, कभी कभार गिल्टी महसूस करते हैं, कोई ना कोई पछतावा अपने दिल में रखते हैं, या कोई उम्मीदें जगा लेते हैं अपने अंदर। तो ये इमोशन स्ट्रेस की वजह से होता है, जो कि फ़िज़िकल वर्क से ज़्यादा ड्रेनिंग होता है। यानी भले ही आप फिज़िकली कोई काम ना करें, लेकिन इमोशनली अगर आप परेशान हैं तो आपको हर वक्त थका हुआ महसूस होगा। अगला कारण है अनफिनिश्ड टास्क इन योर माइंड। यानी ऐसे काम जो आपके अधूरे हैं और आप उसको पूरा करने के लिए अपने प्रेजेंट कामों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं और परेशान रहते हैं कि कब आपके सारे काम जल्द से जल्द पूरे हो जाए। आपका दिमाग अधूरे रखे कामों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब काम अधूरे होते हैं तो ये आपके दिमाग की मेंटल स्पेस को कब्ज़ा कर लेते हैं और आपको आपका दिमाग भारी लगने लगता है। आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यानी कि जब आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस भर देते हैं और आपको कन्फ्यूजन होने लगता है कि किस इन्फॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है, किस इन्फॉर्मेशन को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और ये सब होने का कारण सोशल मीडिया है। आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को स्क्रॉल करते हैं फ़ोन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू।
इतने सारे इन्फॉर्मेशंस जानने के बाद आपका दिमाग काफ़ी ओवरलोडेड हो जाता है। आपको समझ नहीं आता है कि इन सारे इन्फॉर्मेशंस को आपका बॉडी कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे आप इन्फॉर्मेशंस को अपने लाइफ में लागू कर पाएंगे। तो इसकी वजह से आपका माइंड बहुत ही फुल स्पीड में काम करने लगता है और आप फ़ोन चलाने के बाद ही थकावा महसूस करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमने तो कोई काम भी नहीं किया, सिर्फ फ़ोन चलाया बैठकर। और लोग भी आपको यही कहते हैं कि अरे फ़ोन चलाने में तुम्हें क्या थकान हुई। तो फ़ोन चलाने में भी थकान होती है। अब जैसा कि हमने समझ लिया कि किन किन वजहों से थकान होती है आपको बगैर काम किए, अब ये जानते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आप मेंटल लोड के शिकार हैं या नहीं हैं। इसे पता करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन मोड में लाना पड़ेगा। आपको खुद अपने एक्टिविटीज़ को नोटिस करना है। जैसे अगर सुबह उठने के बाद आपको थकान लगती है और लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई या बिना वजह आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं, आप फिर भी कभी सिंपल चीज़ें भूल जा रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे, मेंटली फॉगी हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लोगों की आवाज़ आपको परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कि आप डाइवर्ट हो रहे हैं अपने काम से और बेवजह आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये सारे साइंस मेंटल ओवरलोड के हैं। इसका मतलब आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है और बॉडी प्रेशराइज्ड है कोई और काम को करने के लिए। इन्हीं सारे साइंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप मेंटल लोड के शिकार हो गए हैं। अब क्योंकि मेंटल लोड के शिकार आप हो ही गए हैं, तो अब ये जान लेते हैं कि मेंटल लोड को रिड्यूस कैसे करना है। मेंटल लोड को रिड्यूस करने का सबसे पहला तरीका है ब्रेन डंप करना। यानी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, सब कुछ आप एक पेन और पेपर पे लिख डालिए। अपने माइंड को फ्री करिए। लिखने के बाद आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्ट सिंगल टास्किंग, यानी कि आपको एक बार में एक ही काम फिनिश करनी है। अगर एक काम करते हुए अगर आप दूसरे काम के बारे में सोचते हैं तो आपका ब्रेन इससे डाइवर्ट हो जाता है और आप एफिशिएंटली अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब आप एक बार में एक काम करेंगे तो इससे आपके काम का रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपका काम एफिशिएंटली फुलफिल भी हो जाएगा। अगला तरीका है बाउंड्री सेट करना, यानी कि अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को कम करना है, अननेसेसरी लोगों से और अननेसेसरी कामों से खुद को बचाना है। ये सारे अननेसेसरी काम आपको बेकार में ही ड्रेन करते हैं, बेकार में ही आप परेशान होते हैं। कभी आप बेवजह फ़ोन चलाने लगते हैं, बस 1 मिनट 2 मिनट के लिए कहते कहते आपके आधे घंटे फ़ोन में ख़त्म हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। उसी तरह ऐसे लोग जिनसे आप थोड़ी देर के लिए मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने के बाद आपको लगता है कि और थोड़ी बात हो जाए और आपको वहाँ से हटने का मन नहीं करता। फिर जब आप घर लौट आते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। उस टाइम में तो आपकी पढ़ाई हो सकती थी या उस टाइम में कोई इम्पोर्टेंट काम आप कर सकते थे जो आज के लिए था। उसके ऐसे काम जो आपने आज के लिए रखे हैं वो आप कल के लिए मत टालिए, उसको आज ही पूरा करिए और जो काम कल का है वो कल पूरा करना है। इसी तरह आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करने हैं। हर चीज़ के लिए लिमिट्स बनानी है। फ़ोन देखने की लिमिट होनी चाहिए, फ्री बैठने की लिमिट और साथ साथ काम करने की भी लिमिट होनी चाहिए। और अगला तरीका है नो माइंड मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करना, यानी कि बस सिंपली बैठिए, सांस लीजिए ठंडी ठंडी और कुछ भी मत करिए पूरे 2 मिनट के लिए। बिल्कुल अपने माइंड को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए और सोचिए कि सब कुछ इजी है, आपके लाइफ में कुछ नहीं है। आप अपने आप को नेचर से जोड़िए और सब भूल जाइए। ये तरीका सबसे बेस्ट काम करता है जब भी आप मेंटली ओवरलोडेड होते हैं। आपको बस ये सोचना है कि आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, आपका दिमाग बस ओवरलोड हो गया है, इसीलिए वो अच्छे से फंक्शंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। एक बार ये मेंटल लोड आपको समझ आ जाए, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही सिंपल मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी खुद को ओवरलोडेड महसूस किया है।